अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना, ये हमने वो जो मैंने ईद पे एक ट्रे नहीं बनवाई थी, उसके ऊपर हम लोग ने 2 1-1 पाउंड के केक एडजस्ट करने थे और ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, इन्होंने मुझे महीने में जितने भी केक्स बनवाने थे ना, उनकी एडवांस पेमेंट कर दी थी। हालाँकि मैं इस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करती क्योंकि फ्रेश पेमेंट हो ना तो क केक बनाने का मज़ा भी आता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला हो जाए ना, तो बंदा ईज़िली पेमेंट रिटर्न भी कर देता है। लेकिन अगर पहले से पेमेंट सेंड कर दी हो ना, इनकी तो चलो मैंने दूसरे अकाउंट में भेज के मैंने सेव कर ली थी। लेकिन नॉर्मली जो होता है ना, वो पेमेंट्स लग जाती हैं और फिर ना मज़ा आता है केक बनाने का। और फिर अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला बन जाए तो फिर बंदा रिटर्न भी नहीं कर पाता क्योंकि पैसे होते ही नहीं है, वो तो हम खा चुके होते हैं। तो ख़ैर मैंने कहा चलो आज आप लोगों को ना पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। पहले मैं दोनों पे ना मैंने बटर क्रीम की आइसिंग की थी क्योंकि मैंने उनको बोला था, मैंने कहा इसको शिफ्टिंग करनी होगी तो वो ना बटर क्रीम में ईज़ी रहती है। मतलब कि ना नीट लुक लाने के लिए मैंने इसको दोनों को बटर क्रीम में किया था। और रेड कलर तो वैसे भी जो है ना वो बटर क्रीम में ही आता है, तो इस वजह से मैंने बटर क्रीम यूज़ की थी। बाकी जो ब्लू था वो मैंने फिर बटर क्रीम में बनाया था क्योंकि उसको मैंने शिफ्ट करके इसके ऊपर रखना था। ये वाली जो ट्रे थी ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी मैंने कहाँ से ली हैं, और उनके पास तो मुझे लगता है स्टॉक ख़त्म हो गया था उसी टाइम में। तो उसके बाद पता नहीं दोबारा बनवाई हैं कि नहीं बनाई। और बाकी बस ये मैं ना यहाँ तक करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब इसके एजेस जो हैं वो सही से शार्प हो जाते हैं, फिर मैं उसको ना अच्छे से मज़े से छुरी से उतारती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखें ऐसे करके। और जो शार्प एजेस आते हैं ना, वो तो सच में बड़ा मज़ा आता है उनको। अभी आप लोग इस केक की फाइनल लुक देखना, इतनी ज़बरदस्त आई थी ना। मैं इस चीज़ को क्रिएट करना चाही थी, मैंने कहा अब इतनी ज़्यादा मैंने बेसिस मंगवाई हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका क्रिएट करना है। तो खैर एक तो ये मेरा सैंपल था जो मैंने फादर्स डे पे भी बनाया था, तो उसी को मैंने रिक्रिएट किया, लेकिन 2 डिफरेंट थीम में। ये जो केक था ये बच्चों के लिए ज़्यादा था, ट्विन्स थे, एक बच्चा था एक बच्ची थी। तो उन दोनों के लिए मैंने बनाया था। तो वो एक ही बोर्ड पे, कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने ना एक ही बोर्ड पे आपने 2 केक एडजस्ट करने हैं। तो मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह। उनको चाहिए भी 1-1 पाउंड के थे, तो मैंने कहा मेरे पास इस तरह की रेक्टेंगल ट्रेस पड़ी हैं, उसके ऊपर 1-1 पाउंड के 2 केक्स आ जाएंगे आराम से। तो खैर ये मैं स्टैकिंग करी थी इसकी, ये बैक साइड से मैं हमेशा करती हूँ, चाहे वो टियर केक में हो या चाहे ऐसे हो, हमेशा बैक साइड से करते हैं ताकि अगर कोई गंद वगैरह बने तो वो बैक साइड पे ही बने, फ्रंट साइड पे ना आए। तो इस तरह देखिए, अब ये देखिए पीछे जो चॉकलेट लगी है ना, बैक साइड पे वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन यही चीज़ अगर मैं फ्रंट साइड से करती तो वो फ्रंट साइड पे आती है, उसको साफ़ भी ना कर पाती मैं, और मतलब कि मेसी हो जाता और अच्छी सी लुक ना आती। तो नीट लुक के लिए ना थोड़ी बहुत आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना, मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। और बाकी इसके भाई जो नेट था ये वही है जो बेक हाउस का है ना, चॉकलेट ग्लेज जेल है। तो ये आराम से निकल आता है, गनाश नहीं है, ये इसके अंदर थोड़ी सी शाइन होती है, वही है जेल है। तो ये मैंने मंगवा के रखा हुआ है, मैं इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, या राइटिंग के लिए या फिर ये ऐसे कामों के लिए। तो मेरा बहुत ज़्यादा चल जाता है, 2-3 साल चल जाता है आराम से, क्योंकि इसका कोई मेन यूज़ तो है नहीं ना, ये फिलिंग में यूज़ होता है ना कुछ और, तो इसी में यूज़ होता है और अच्छा खासा टाइम चल जाता है। लेकिन मसला ये है कि उनके पास आता ही अरसों बाद है, मतलब कि सालों बाद ही आता है, और फिर वो लकीली जो है ना कोई परचेज़ कर सके तो कर सके। और बाकी इसके ऊपर ये जो आइज़ थी ना, मेरी बहन ने ना दोनों आइज़ एक ही जैसी बना दी थी। तो फिर मैं उसकी जाके कटिंग करके, पहले तो मुझे समझ नहीं आई थी कि दूसरी आइज़ को मैं कैसे करूँ, दोबारा से बनानी पड़ेगी ये वो। तो खैर फिर थोड़ा बहुत समझ आई, फिर मैंने जाके उसी के अंदर थोड़ी बहुत कटिंग की और उससे उसकी आइज़ जो थी वो सही हो गई। दूसरा जो थीम था वो मेरी कस्टमर को चाहिए था पिंक कलर में, लेकिन मैंने कहा कि रेड और पिंक एक साथ पड़े हुए अच्छे नहीं लगेंगे, दोनों चीज़ें एक जैसा ही थीम है, तो 2 डिफरेंट कलर्स हो ना, बिल्कुल ऑपोजिट हो एक दूसरे के, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर उन्होंने मेरी बात मान ली थी और फिर हमने इस तरह बनाया था। हालांकि मेरा खुद इतना दिल था कब से कि मैं पिंक एल्सा बनाऊँ। पिंक एल्सा का मैंने एक जगह पे कहीं ड्रेस देखा था पिंटरेस्ट पे, तब से मेरा दिल था कि आइंदा अगर कोई ऑर्डर आए ना तो मैं पिंक कलर की एल्सा वाला केक बनाऊँगी। लेकिन जो था ना, बस साथ स्पाइडरमैन की वजह से वो वाला मेरा अरमान भी पूरा नहीं हुआ फ़िलहाल। तो बाकी ये इनकी फ़ाइनल लुक थी। 1-1 पाउंड के थे, बटर क्रीम में थे, मैंने सिंपल ही बनाए थे। और बस ये जो इसकी बॉक्स पैकिंग होती है ना, ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसको मैंने ना पीछे से हमेशा फ्रंट, वो जो विंडो वाली साइड है ना वो इसकी फ्रंट साइड है, तो हमेशा केक्स को फ्रंट वाली साइड पे रखते हैं। ये वाली जब मैंने सबसे पहले केक की पैकिंग की थी ना इस तरह के बॉक्सेस में, तब मुझे उसमें मैंने गलती की थी। उसके बाद जाके मुझे पता चला था कि नहीं, ये वाली गलती मैंने की है, तो उसको मैंने सही किया था। बाकी आप लोगों को भी इस तरह के थीम्स ऑर्डर करने हों, जैसे थोड़ा बहुत काम के साथ, क्योंकि 1 पाउंड में इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होती, तो वो सिंपल ही होते हैं। तो अगर आप लोगों को सिंपल कस्टमाइजेशन अपने ट्विन्स के लिए, या अगर आप लोग बच्चों की एक साथ ही करना चाहते हो उसके लिए, तो इस तरह के थीम्स वगैरह मैं बना दूँगी। उसके बाद ये वाली फ्रूट बास्केट थी, इसके फ्रूट्स जो थे वो मैं 1 डे पहले ले आई थी, और इसकी जो बास्केट थी ना वो मैंने आधा घंटा पहले बिल्कुल बनाई थी जब राइडर आने वाले थे। और असल में ना रीज़न ये थी कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है
और अगर मैं पहले से ही बना के रखती तो क्या पता जो फ्रूट्स थे ना वो गल जाते। तो इस वजह से ना मैंने थोड़ी बहुत एहतियात की थी, तो इसी वजह से ये बचत हो गई, वरना तो इन लोगों ने सारा गल सड़ जाना था। इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लाई थी मैं, और बाकी ये इतने मज़े के लग रहे थे ना। अंगूर जब डालें ना तो फ्रूट बास्केट की लुक कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो फ्रूट ट्रे हो या फ्रूट बास्केट हो। अंगूर एक बार डल जाएँ तो बस अंगूर और केले, इस चीज़ से ना इसकी लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। और आजकल तो माशाल्लाह अंगूर आए हुए भी, आजकल माशाल्लाह हर फ्रूट आया हुआ है। तो खैर ये हो गया था, और इसके बाद मैं इसके ऊपर धागा कर रही थी, धागा कह रही हूँ सॉरी, नेट इसके ऊपर लगा रही थी। और नेट भी जो तीनों मैंने एक दोनों साइड से ना क्रिस क्रॉस करके मैंने इसको लगाया था। और फिर एंड पे मैंने बहन को कहा इसको तुम ऊपर से इसकी बूथी पकड़ो, मैं इसके ऊपर रिबन लगाऊं, क्योंकि 4 हाथ होते तो मैं कर लेती, लेकिन 2 हाथ थे अनफॉर्चुनेटली, इस वजह से मैंने उसको पकड़ाया और बस ये पिंक रिबन लगाया, क्योंकि उन कस्टमर ने अपनी अम्मी के लिए बनवाया था, तो ये उसी केक के साथ जानी थी।